स्टूडेंट्स, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपैरल डिजाइनिंग के अंतर्गत बॉडी मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बॉडी मेजरमेंट की नीड क्यों है। फर्स्ट नीड है बॉडी मेजरमेंट की सही फिटिंग। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, हर एक व्यक्ति का बॉडी शेप अलग होता है। किसी व्यक्ति की हाइट के कारण विड्थ ज्यादा होती है तो किसी व्यक्ति की हाइट के कारण विड्थ कम होती है, और हर एक व्यक्ति के सरकमफ्रेंसेस भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर फिटिंग का गारमेंट तैयार करने के लिए बॉडी मेजरमेंट की जरूरत होती है। और सेकंड है हमारा फैब्रिक की मात्रा का अनुमान लगाना। सेकंड नीड है फैब्रिक की मात्रा का अनुमान लगाना। हर एक व्यक्ति के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए फैब्रिक कितना लगेगा ये अनुमान लगाने के लिए बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। और थर्ड है त्रुटि को कम करने के लिए। थर्ड नीड है त्रुटि को कम करना। त्रुटि को कम करना। जब हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य ही आ जाएगी। इसलिए एक प्रॉपर शेप का गारमेंट तैयार करने के लिए बॉडी मेजरमेंट की आवश्यकता है, जिससे त्रुटियां कम से कम हों। और थर्ड है हमारा समय व श्रम की बचत। थर्ड नीड है समय व श्रम की बचत। जब प्रॉपर फिटिंग का गारमेंट बनेगा और त्रुटियां भी कम होंगी तो किसी भी कार्य को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे समय व श्रम की बचत होगी। अब आइए हम लोग जानते हैं बॉडी मेजरमेंट की मेथड्स कौन कौन सी हैं। मेथड्स ऑफ बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट की दो मेथड है। फर्स्ट है चेस्ट मेजर मेथड, और सेकंड है डायरेक्ट मेजर मेथड। चेस्ट मेजर मेथड क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता ही है। ये जो चेस्ट मेजर मेथड है ये उसी रिलेशन पर बेस होता है। इसमें हम चेस्ट का मेजर लेते हैं और बाकी मेजरमेंट इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे ये हमें चेस्ट से शोल्डर लाइन निकालनी हुई तो हम कैसे निकालते हैं? चेस्ट से शोल्डर लाइन निकालने के लिए मेल का चेस्ट से शोल्डर लाइन निकालने के लिए चेस्ट का हाफ कर देते हैं तो मेल की शोल्डर लाइन निकल आती है। जैसे किसी मेल का यह चेस्ट 36 इंच है तो उसका हाफ करने पर ये जो 18 इंच आ रहा है ये मेल की शोल्डर लाइन होगी। और ये फीमेल का शोल्डर लाइन निकालना हुआ। फीमेल का शोल्डर लाइन निकालने के लिए बस्ट अपॉन 3 कर देंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो फीमेल की शोल्डर लाइन निकल आएगी। जैसे किसी फीमेल का ये बस्ट 36 इंच है तो उसका अपॉन 3 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो ये जो 14 इंच आएगा
ये फीमेल का शोल्डर लाइन हो गया। इसी तरीके से चेस्ट के थ्रू आर्म होल भी निकाल लेते हैं। चेस्ट से आर्म होल, मेल का आर्म होल निकालने के लिए क्या करते हैं, चेस्ट का फोर्थ कर लेते हैं, चेस्ट अपॉन 4 कर लेते हैं तो मेल का आर्म होल निकल आता है। और फीमेल का आर्म होल निकालने के लिए बस्ट अपॉन 4 -2 इंच कर देंगे तो फीमेल का आर्म होल निकल आएगा। और इसी तरीके से चेस्ट के थ्रू राउंड नेक भी निकाल लेते हैं। मेल का राउंड नेक निकालना हुआ तो चेस्ट अपॉन 3 +3 इंच कर देंगे तो मेल का राउंड नेक निकल आया। और फीमेल का राउंड नेक निकालने के लिए बस्ट अपॉन 3 +2 इंच कर देंगे तो फीमेल का राउंड नेक निकल आया। इस तरीके से हम चेस्ट के थ्रू बाकी मेजरमेंट निकाल लेते हैं। ये हमारा चेस्ट मेजरमेंट मेथड हो गया। और सेकंड हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के जितने भी पार्ट हैं सबका अलग अलग मेजर करते हैं और सबका अलग अलग मेजर करके उसके अकॉर्डिंग गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड हो गया। आइए देखते हैं शरीर के कौन कौन से पार्ट हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है। ये हो गया, ये नेक हो गया, नेक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शोल्डर लाइन हो गई। ये जो गोल वाला ये आर्म होल हो जाता है। और ये जो आर्म के नीचे वाले पोर्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्रॉस फ्रंट होता है और इसके जस्ट अपोजिट एक क्रॉस बैक होता है। और ये जो यहाँ पे फुलेस्ट वाला पार्ट होता है इसको बस्ट या चेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्ट या चेस्ट। और ये जो बस्ट या चेस्ट के नीचे ये कर्व वाला जो पोर्शन होता है इसको वेस्ट कहते हैं। और ये लोअर पार्ट में जो फुलेस्ट वाला पार्ट होता है ये हिप होता है। और ये यहाँ पे नी होता है और ये यहाँ पे एंकल होता है। ये हो गई बॉडी की मेजरमेंट। बॉडी की मेजरमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वर्टिकल मेजरमेंट। फर्स्ट है वर्टिकल मेजरमेंट। वर्टिकल मेजरमेंट क्या होता है, ये जो बॉडी की लेंथ वाइज मेजरमेंट होती है, ये जो लेंथ वाइज मेजरमेंट होती है ये वर्टिकल मेजरमेंट होती है। बॉडी के लेंथ वाइज मेजरमेंट वर्टिकल मेजरमेंट होती है। इस मेजरमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी मेजरमेंट आती है, इस मेजरमेंट के अंतर्गत जो ये बॉडी का फुल लेंथ हुआ ये आ जाएंगे। और जैसे आर्म की कितनी लेंथ है और ये शोल्डर लाइन से वेस्ट लाइन की डेप्थ कितनी है, इस तरह की मेजरमेंट जो है ये वर्टिकल मेजरमेंट में आ जाएंगी। और सेकंड है हमारा हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। सेकंड है हमारा हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्या होता है, ये शरीर के जो विड्थ वाइज मेजरमेंट होता है, विड्थ वाइज जो मेजरमेंट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होते हैं। इस मेजरमेंट के अंतर्गत शोल्डर लाइन आ जाएगा और ये क्रॉस फ्रंट या एक क्रॉस बैक आ जाएगा। और थर्ड हमारा है गर्थ या सरकमफ्रेंस मेजरमेंट। गर्थ या सरकमफ्रेंस मेजरमेंट, इसमें क्या होता है, जितने भी पार्ट शरीर के गोलाई में मेजर किए जाते हैं उनको गर्थ या सरकमफ्रेंस मेजरमेंट कहते हैं। जैसे ये बस्ट या चेस्ट हुआ, ये गर्थ मेजरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा।
और ये वेस्ट हुआ, ये भी गर्थ मेजरमेंट है, और हिप का मेजर हुआ, ये सारे गर्थ मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे।